मित्रों, आज की कथा में हम जानेंगे कि भगवान कौन से व्यक्ति को गधे का जन्म देते हैं। यदि आप यह बात जान लें तो आपको सारी उम्र गधा बन के बोझ नहीं ढोना पड़ेगा। तो चलिए, इस बात का पता हम एक कथा के माध्यम से देते हैं। एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास जाती है और बोलती है, हे प्रभु, आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने आई हूं। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे देवी, आप कौन सा प्रश्न मुझसे पूछना चाहती हैं? निसंकोच पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवी बोलती है, हे नाथ, आप मुझे बताएं, मृत्यु के बाद वह कौन से व्यक्ति होते हैं जिन्हें गधे का रूप मिलता है? तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है। एक बड़े ही ज्ञानी पंडित जी थे। वह रोजाना नदी के उस पार बसे एक गांव में एक सेठ जी को कथा सुनाने जाते थे। सेठ कहानी सुनने के बदले में पंडित जी को रोज 1 रुपए दे दिया करता था। पंडित जी का रोज का यही नियम था, नदी पार करके कथा सुनाकर सेठ से 1 रुपया ले आते थे। एक दिन की बात, पंडित जी नदी पार करके सेठ को कथा सुनाने जा रहे थे। तभी पंडित जी को किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे पंडित जी महाराज, कभी हमें भी कथा सुनाओ, हम आपका बहुत उपकार मानेंगे। पंडित जी ने पीछे लौटकर देखा तो उन्हें कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। फिर पंडित जी ने सेठ जी के यहां को चले गए। अगले दिन पंडित जी फिर नदी पार करके सेठ को कथा सुनाने जा रहे थे। तभी फिर पीछे से आवाज आती है, अरे पंडित जी महाराज, एक दिन हमें भी कथा सुनाओ, हम आपका बहुत उपकार मानेंगे। पंडित जी ने फिर पीछे मुड़कर देखा। उन्हें फिर कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें नदी किनारे एक घड़ियाल दिखाई दिया। वह आवाज उसी घड़ियाल की थी जो मनुष्यों की तरह बोलता था। घड़ियाल को देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित भी थे और भयभीत भी। सोचने लगे, एक घड़ियाल मनुष्यों की वाणी बोलता है, और भयभीत इसलिए थे, वो एक घड़ियाल था। घड़ियाल ने पंडित जी से कहा, महाराज, आप मुझसे डरिए मत, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं आपकी कथा सुनने का इच्छुक हूं। अपना यह ज्ञान मुझे भी प्रदान कीजिए। मैं आपका ज्ञान ऐसे नहीं सुनूंगा, बल्कि मैं आपको कथा के बदले में एक अशर्फी रोजाना भेंट करूंगा। अशर्फी की बात सुनकर पंडित जी बड़े खुश हुए। सोचने लगे, मुझे तो धन की चाहत है, और धन मुझे चाहे सेठ जी को कथा सुनाकर मिले या नदी में रहने वाले इस घड़ियाल को सुनाकर। अब तो पंडित जी उस घड़ियाल को रोज आकर कथा सुनाने लगे। घड़ियाल भी उन्हें हर रोज कथा के बदले में एक अशर्फी भेंट करता था। इस प्रकार कथा सुनाते सुनाते पंडित जी को काफी समय बीत गया। एक दिन रोज की तरह पंडित जी ने घड़ियाल को कथा सुनाई। तब घड़ियाल बोला, हे पंडित, अब मेरा समय पूरा हो चुका है, मैं काशी में जाना चाहता हूं। क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? यदि आप मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो तो ये अशर्फियों से भरा घड़ा लेकर अपने घर जाओ। पंडित ने काफी सोच विचार के बाद काशी जाने से तो मना कर दिया और घड़ियाल से अशर्फियों से भरा घड़ा लेकर अपने घर को लौटने लगे। पंडित जी को विदा करने के बाद घड़ियाल जोर जोर से हंसने लगा। घड़ियाल को इस तरह अचानक हंसता देखकर पंडित जी बहुत हैरान हो गए कि इतनी जोर से यह घड़ियाल क्यों हंस रहा है। पंडित जी पुनः लौटकर उसके पास आए और उसके जोर जोर से हंसने का कारण पूछने लगे। तब घड़ियाल बोला, हे महाराज, मेरे हंसने का कारण यदि आप जानना चाहते हैं तो आपके पड़ोसी धोबी के घर एक गधा पाला हुआ है। मेरे हंसने का कारण आप उस गधे से पूछ लेना, वो आपको सारी बात बता देगा। अब तो पंडित जी और भी ज्यादा हैरान थे कि घड़ियाल के हंसने का कारण गधे को पता है। अब तो पंडित जी अपने घर लौट आए और 2-3 दिन तक उसी बात को लेकर दुविधा में पड़े रहे कि घड़ियाल ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। आखिरकार उनसे जब नहीं रुका गया तो वह धोबी के घर पर पहुंचे और उस गड्ढे के आगे जाकर खड़े हो गए। पंडित सोच में पड़ गए थे, एक गड्ढे से कुछ पूछना उचित रहेगा। यदि किसी ने मुझे गड्ढे से बात करता देख लिया तो क्या सोचेगा, एक पंडित होके पागल वाले काम कर रहा है। परंतु पंडित को घड़ियाल के हंसने का कारण जानना था, इसलिए वह शर्माते हुए उस गड्ढे से पूछते हैं, हे मूर्ख गधे, मैं तुमसे उस घड़ियाल ले हंसने का कारण पूछने आया हूं। मुझे बताओ, घड़ियाल मुझे क्यों हंस रहा था? वो गधा भी मनुष्यों की वाणी बोलता था। गधे ने पंडित जी को समझाना शुरू किया, है महाराज, पूर्व जन्म में मैं एक राजा का मंत्री था। उस समय राजा को मुझसे अत्यंत लगाव था।
इसीलिए राजा साहब मुझे हर समय अपने साथ रखते थे। मैं भी राजा का अत्यंत प्रिय होने के कारण सभी राजसी सुखों का आनंद भोगता था। एक दिन राजा ने मुझसे काशी जाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने अपने साथ चलने का मुझसे भी आग्रह किया। भला मैं राजा के साथ जाने से इनकार कैसे कर सकता था। इसलिए मैं और राजा दोनों लोग काशी नगरी में पहुंच गए। वहां गंगा के घाट का नजारा इतना मनोहर था कि राजा साहब का वहां मन लग गया। हम दोनों लोग 1 माह तक काशी का भ्रमण करते रहे। एक दिन राजा साहब ने मुझसे कहा, मंत्री जी, मेरा तो अब यहां मन लग गया है। मैं अब यहीं रहना चाहता हूं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो आप भी मेरे साथ यहीं पर रहिए। यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप यह हीरे मोतियों का घड़ा ले जाइए और नगर में जाकर आनंद से राजसुख का मजा लो। गधा बोला, पंडित जी, मैंने राजा से हीरे मोतियों से भरा हुआ घड़ा ले लिया और नगर को वापस लौट आया। राजा के सिंहासन पर बैठकर मैं राज्य चलाने लगा। उसी दोष के कारण मुझे इस बार गधे का जन्म मिला, क्योंकि मैंने मोक्ष का मार्ग त्याग कर सांसारिक सुखों का मार्ग चुना। इसलिए विधाता ने मुझे दंड स्वरूप गधा बनाया है। जो गलती मैंने की वही गलती आपने की। आपने घड़ियाल को ज्ञान देकर उसे तो बैरागी बना दिया। घड़ियाल तो मोक्ष के मार्ग पर पहुंच गया, परंतु आप सब कुछ ज्ञान अपने पास रखते हुए भी मोक्ष के मार्ग पर नहीं जा सके। आपने घड़ियाल से धन लेकर और उसके साथ न जाकर सांसारिक सुखों को चुना है। वो घड़ियाल आपकी मूर्खता पर जोर जोर से इसलिए हंस रहा था कि आपसे ज्ञान सुनकर वो तो इस दलदल से निकल गया, पर आप जानबूझकर इसी दलदल में गड़े रह गए। ऐसा ज्ञान किस काम का जो दूसरों को तो उबारे पर स्वयं को न सुधारे। जो ज्ञान आपका आपके ही काम न आ सके वो दूसरों का कल्याण कैसे करेगा। ज्ञान तो मनुष्य को भवबंधन से मुक्त करता है, पर आप तो संसार से बंधे ही जा रहे हो। और याद रखना, जो स्वयं बंधा हो वो दूसरों को मुक्त नहीं कर सकता। घड़ियाल समझ चुका था कि आपका ज्ञान सिर्फ शब्दों में ही है, जीवन में नहीं है, चरित्र में नहीं है, मन और आत्मा में नहीं है, कल्याण में नहीं है। इसलिए आपको भी मेरी तरह गधा बनकर सांसारिक बोझा ढोना पड़ेगा। सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति रखने वाला जो धर्म और मोक्ष के मार्ग से दूर रहता है, वह पशुवत जीवन जीता रहता है। उसे अगले कई जन्मों तक पशुओं की योनियों में रहना पड़ता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवी लक्ष्मी बोलती है, हे प्रभु, आपके द्वारा सुनाई इस कथा से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया है। मैं जान चुकी ही कि जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया में बंध जाता है, उसका मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव दूसरों को ज्ञान देते समय खुद भी उस ज्ञान की बातों पर अमल करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।